और ये 2600 दल पूरी तरह से फेल है, इसका मतलब? अरे फेल है, ये फेल है। 26 दल नहीं, ये 38-40 दल बना ली। मोदी के आगे फेल है और फेल रहेंगे। मदारी है वो, मोदी जी मदारी हैं। बोलने का वक्ता का, स्पीच का, लाइनों का, सही सेंटेंसों का उसके पास परख है। क्या जनता में देनी है? मदारी है मोदी, अच्छा मदारी है, इसलिए टक्कर नहीं दे। हाँ, अगर करो मोदी को टक्कर की बात, मोदी को टक्कर राहुल गांधी नहीं दे पाएगा, अखिलेश नहीं दे पाएगा, नीतीश नहीं दे पाएगा, ममता बनर्जी नहीं दे पाएगी। मोदी को अगर टक्कर देगा, सुन लो भाई साहब, वर्किंग के लिए जो मजदूर है, गरीब मजदूर है, सरकार ने उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। पूछो क्यों? ये मेहनत करोगे तो इसका कारण है यहाँ आप देख रहे हो 1 लाख पब्लिक 6000 से लेकर के और 10,000 तक की नौकरी करती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 6000-7000 में कौन आदमी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को मेंटेन करेगा? और अगर यकीन ना हो, कैमरा लेके सुबह आ जाओ, मैं आपको दिखा दूं। मैं एक गार्ड हूँ, 10,000 सैलरी मिलती है, 31 दिन की 12 घंटे ड्यूटी। कैलकुलेटर करके बता दो 8 घंटे का 26 दिन की कितनी सैलरी बैठ रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक क्राइटेरिया फिक्स करे जो गरीब आदमी अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके, अच्छे तरीके से मेंटेन कर। ये उज्ज्वला के तहत गैस दी, राशन दी, और सर सुन लो, उज्ज्वला की योजना सरकार ने दिया, मैं सरकार की तारीफ करता हूँ। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार ने दिया, सरकार की तारीफ करता हूँ। लेकिन उसको सिलेंडर भरवाने के लिए 1200 रुपए जिसके पास नहीं होंगे, उस सिलेंडर का क्या करेगा? उस सिलेंडर का क्या करेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल, उस सिलेंडर का क्या करेगा वो? सुन लीजिए। नंबर 2 बात, सरकार ने सबको भारत गैस से जोड़ा, घरों में कनेक्शन दिया, माताओं बहनों को आग से ओझल किया, अच्छा किया। लेकिन सरकार को यह भी दिमाग लगाना चाहिए, जो पब्लिक से हम 1200 रुपए कनेक्ट कर रहे हैं, वो पब्लिक देगी कहाँ से? आखिर ये गरीब है तो। लेकिन इसके बाद सरकार जो है किसान सम्मान निधि भी दे रही है, राशन भी। सुन लीजिए, किसान जो सम्मान निधि 2000 रुपए दे रही है, एक टुकड़ा दे देने से किसी की जीवन यापिका नहीं चलती। हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, अभी 1000 रुपए आपको दे रहे हैं, और आपसे बोल दे कि 1000 में आप जो है अपना मेंटेन कर लो, कहाँ से खेती कर लोगे? लेकिन अरे सर, इसी सारे सिस्टमों की वजह से तो दोबारा फिर बने, फिर नहीं बने। सुन लीजिए, ईवीएम में गड़बड़ी है। सरकार पब्लिक किसी को सरकार बनावे, सरकार कोई बनाए, सरकार से हमें कोई अनुरोध है वो नहीं है, शिकायत है। शिकायत बस इतनी है कि गरीबों का ख्याल रखा जाए। अगर गैस बढ़ाई जा रही है, टमाटर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और अगर महंगाई बढ़ाई जा रही है, तो उस हिसाब से हमारे रोजगार भी बढ़ाने चाहिए, हमें आमदनी मिलनी चाहिए। लेकिन इसी रोजगार और इसी महंगाई पे तो सरकार फिर बन जा रही है। हम सरकार बन रही है तो हम क्या करें? भारत की 70 लोग ही बना रहे हैं ना। सुन लिए, भारत की 70% जनता, सुन लीजिए, भारत की 70% जनता प्रोफेशनल क्वालिफाइड नहीं है। भारत की 70% जनता प्रोफेशनल क्वालिफाइड नहीं है, ना टेक्निकल क्वालिफाइड है, अनट्रेंड है। ये जो डिग्रियां बट रही है सरकार की, फर्जी डिग्रियां बट रही है। पूछो कैसे? सुन लीजिए, हम भी बीएड का एग्जाम देते थे, एंट्रेंस में बच्चा फेल हुआ तो चला गया सीधे घर, कहीं नहीं मिलते थे। आज बीएड के एंट्रेंस में बैठे हो, परीक्षा पास कर दिए तो सरकारी स्कूल अलॉट होगा, फीस 55,000 देनी होगी, और परीक्षा में खाली बैठे हो, पास नहीं किए, फीस 1 लाख देनी होगी, फिर भी बीएड करोगे, परीक्षा में बैठे भी नहीं हो, मैनेजमेंट कोटे से 1.5 लाख रुपए दोगे, फिर भी डिग्री मिलेगी। क्या है डिग्री? क्या है डिग्री? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो दावा ठोक रही है कि दावा जितने नकल हो रहे हैं सब भारत
1975 से जब से जन्म लिया हूँ, जितनी सरकार आई है, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी ने गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन गरीब भी सरकार बनाते हैं और मोदी जी का गरीबों सुन की लीजिए, सरकार है। गरीब सरकार इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो टेक्निकल क्वालिफाइड नहीं है, माइंडली क्वालिफाइड नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड नहीं है। इसलिए तुमने डमरू, सुन लीजिए, तुमने डमरू बजा दिया, जनता को उकसा लिया, भड़का दिया, अपने तरफ मिला लिया। साल लग रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो 2024 के चुनाव को कैसे दे रहे हैं? 2600 दल मोदी का टक्कर दे पाएगा या फिर बीजेपी आ रहे? मोदी का टक्कर तो नहीं दे पाएगा, मोदी का टक्कर नहीं दे पाएगा। इसलिए नहीं दे पाएगा कि मोदी अच्छा मदारी है, मोदी अच्छा मदारी है, इसलिए टक्कर नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर करो मोदी को टक्कर की बात, मोदी को टक्कर राहुल गांधी नहीं दे पाएगा, अखिलेश नहीं दे पाएगा, नीतीश नहीं दे पाएगा, ममता बनर्जी नहीं दे पाएगी। मोदी को अगर टक्कर देगा तो वरुण गांधी दे सकता है। हाँ, राहुल गांधी से कांग्रेस की कमान छीन के वरुण गांधी के सपुर्द कर दी जाए तो वो मोदी को टक्कर दे देगा। हम कह रहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी दल में नहीं हो, मेन है बराबर का जोधा, मेन है बराबर का जोधा। अगर सामने महारथी खड़ा है तो तुम सारथी खड़े होके क्या करोगे? उसका महारथी खड़ा करना पड़ेगा, तब जोधा टक्कर होगी, तब होगी। और ये 2600 दल पूरी तरह से फेल है, इसका मतलब? अरे फेल है, ये फेल है। 26 दल नहीं, ये 38-40 दल बना ली। मोदी के आगे फेल है और फेल रहेंगे। मदारी है वो, मोदी जी मदारी हैं। बोलने का वक्ता का, स्पीच का, लाइनों का, सही सेंटेंसों का उसके पास परख है, क्या जनता में देनी है। चलिए बहुत लेकिन